जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसमें आईटीआई छात्रों के लिए इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। और ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है बेसिकली प्रैक्टिकल लैब होता है, उसमें आपको एज ए असिस्टेंट के रूप में या इंस्ट्रक्टर के रूप में, लैब इंस्ट्रक्टर के रूप में आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है, लेवल 6 की नौकरी है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। कई सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे, पिछली जो वैकेंसी आईटी इंस्ट्रक्टर की आई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। इससे अंदाजा आप लगा पाइए कि इस साल जो वैकेंसी आई उसका कट ऑफ क्या रहेगा। इस वीडियो में हम बस प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जानेंगे। एक अलग से और वीडियो लाएंगे जिसमें हम पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको कितना टारगेट स्कोर रखना चाहिए। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इसमें आप कितना टारगेट लेकर के चल रहे हो, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको बताएंगे कि टारगेट स्कोर क्या रखना है। इस वीडियो में आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए कि पिछली भर्ती में आईटी इंस्ट्रक्टर की कितनी कट ऑफ गई थी। अगर आप आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन पर फिलहाल फुल मॉक टेस्ट 2023 की वैकेंसी के आधार पर आपको मिल चुका है। आप जा करके रेगुलर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन फीटर का प्रीवियस ईयर भी पेपर का मॉक लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुका है, आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड हम दे देते हैं, कूपन कोड यूज करिएगा अनिल सर 20। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके लिए कूपन कोड वैलिड रहेगा, तो नहीं देख रहा है तो उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो वीडियोस देख रहे हैं वो कूपन कोड यूज करें तो आपको अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर ये आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी और भी कई सारे मॉक टेस्ट और मटेरियल्स मिल जाएंगे। फिलहाल आप जा करके चेकआउट कर लीजिए। हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। तो ये देखिए कट ऑफ जो है आईटी इंस्ट्रक्टर का है, गवर्नमेंट आईटी इंस्ट्रक्टर का है, क्योंकि आपको भी काम में आएगा, क्योंकि आप भी आईटी छात्र हैं और आईटी छात्रों के लिए ही पिछली भर्ती भी गवर्नमेंट आईटी में निकल कर आई थी। यहाँ पर आप देखिएगा फीटर संशोधित है। ये इस संशोधित पहला वाला कट ऑफ आया था, उसमें फिर से चेंज करके कट ऑफ दूसरा आया था। ये 125 मार्क्स का उस समय एग्जाम हुआ था, जिसमें 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, सीबीटी एग्जाम। और 25 नंबर आपके उस समय भी स्कोर जो जिनका एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मिल रहा था। जो कहीं से भी एक्सपीरियंस है उसको मिल रहा था। लेकिन इस बार तो आपको मालूम है 25 नंबर किसको मिल रहा है। 25 नंबर उनको मिल रहा है जो संविदा कर्मी है, जो डिप्लोमा कॉलेज में, आईटी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में नहीं, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर है उन्हीं को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 25 नंबर अभी जो मिल रहा है, अभी जो नई भर्ती है उसमें 25 नंबर जो डिप्लोमा में संविदा कर्मी है, गेस्ट फैकल्टी भी नहीं, वो अलग है, संविदा कर्मी के लिए है। ठीक है, संविदा कर्मी के लिए 25 नंबर मिलेगा और लगभग 25 नंबर जो बैठेगा उसको मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है, इतना भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा थे, यहाँ पर नाम मात्र रखे हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। ये 100 नंबर का उस समय भी एग्जाम हुआ था, 80-20 का हुआ था। 80 नंबर का आपका ट्रेड से, 20 नंबर जीके का हुआ था। तो इस बार हम अभी वही लेकर के चल रहे हैं और उसी के अनुसार आप देखिए तो कट ऑफ 125 पर गया था। 125 में देखिएगा जनरल का फीटर में तो 75.8538 गया था। तो अगर हम इसको 100 में अगर निकालिएगा तो आप मान लीजिए 60 नंबर मान के चलिए, अगर 100 पर होता तो 60 नंबर वाले का भी हो जाता। महिलाओं में 66 तक गया है, यानी कि यहाँ 55-50 यहाँ पे देखिए 50% लगभग था। तो लगभग ये इस बार आपको देखिएगा तो 55 के मतलब 100 से अगर निकाला तो 55 के करीब आपका, 55 से कम ही होगा, 55 पे लेकर चलिएगा। तो जिसका 55 पर भी आया था तो उनका 100 नंबर में हो गया होता। ठीक है, तो कट ऑफ आप देख रहे हैं वो भी ईडब्ल्यूएस का 69 तक गया था। इसमें अगर 100 से अगर करिएगा तो यहाँ पर 100 के लगभग आपको 58 या 60 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। 63 गया था एससी का, जो कि 63 को अगर 100 से अगर करते हैं तो लगभग आपका 52, 53 या 51-52 के करीब आपको देखने के लिए मिलेगा। एसटी का 73 था, लगभग 60-62 63 तक देखने के लिए मिला। और ये बीसी ईबीसी का है, ये कट ऑफ था लगभग एसटी के बराबर, ईडब्ल्यूएस से काफ़ी ज़्यादा ही था। तो पर भी आपको 73 देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि ये भी आपको
62 60-62 के करीब आप मान लीजिए तो होता, तो उनका हो गया है। महिलाओं का देखिएगा तो 60 तक, यहाँ पर 60.3699 डब्ल्यू ओबीसी वाले का, ठीक है। इसमें देखिए ये तो आपको ये पीटर का था। पीटर में 100 नंबर में देखिएगा तो लगभग 60 62 60 में 100 में जो लाया था उसका हो गया था। इसमें सीआईटीएस भी मांगा गया था, इस बार सीआईटीएस नहीं है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। उस समय एक्सपीरियंस भी था, इस बार एक्सपीरियंस भी नहीं है तो उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब एनालिसिस करके एक हम टारगेट स्कोर का वीडियो अलग बनाएंगे। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया गया था। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन का देखिए सभी महिलाओं को चयनित कर लिया गया था। अब देखिएगा जो भी महिलाएं सीआईटीएस की थी, जो महिलाएं एक्सपीरियंस रखी थी आईटी इलेक्ट्रीशियन से की थी, उनकी नौकरी पहली बार में हो गई थी। बस सीवीटी एग्जाम क्लियर, एग्जाम में बैठिए, पासिंग स्कोर लाइए और नौकरी पक्की, सोचिए। तो काफी सारे महिलाओं का हो गया। और वैसा ही इस बार भी होगा, ऐसा नहीं, इस बार भी महिलाएं अगर आप हैं, लड़की हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आपका नौकरी पक्का है। क्या आपके लिए रिजर्वेशन है बिहार में, महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन है, तो उनके सीट पर मेल फाइट नहीं करते हैं, आईटीआई ज़्यादातर महिलाएं नहीं करती हैं, तो जो करती हैं तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये रहा, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिलाएं संविदा पर है भी नहीं, ये भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यूआर की बात करें सामान्य में तो फिर इलेक्ट्रिशियन में 68.7357 गया था 125 में। सोचिए कि 100 में कितना जाएगा, आप सोच सकते हैं। तो 55 56 57 के करीब आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है 100 नंबर में। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 68 तक 120 में गया था, तो आप 58 55 58 तक आप सोच लिए कि 100 में जाता। एससी में सभी चयनित हो गए थे जो भी योग्य थे, एसटी में भी सभी चयनित हो गए थे जो भी पासिंग क्राइटेरिया हो रहे थे। ज़्यादा सीट भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि सीट बहुत ज़्यादा था, 153 ही सीट इलेक्ट्रिशियन में था। और इस बार तो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का दोनों को जोड़ करके अच्छा खासा वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो ज़्यादा नहीं था, ठीक है। और सीआईटीएस भी नहीं था, लेकिन उस समय सीआईटीएस था उस समय, एक्सपीरियंस भी था। आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप देखिएगा तो ऐसा हाल था, 130 सीट तो थी, इसमें महिलाओं के लिए 44 था। और यहाँ पर देखिए कुल चयनित संख्या, जो चयनित मात्र यहाँ पर 11 ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ टफ तो बहुत ही लो गया है ना, ऐसा क्यों है शायद इसमें ज़्यादातर धांधली हुआ था एक्सपीरियंस को लेकर के, किसी के पास सही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। तो इसका भी प्रभाव पड़ा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी फेक बना करके काफ़ी सारे बच्चे ले गए थे, जिसको जांच में डीबी में निकाल दिया गया था। और यहाँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में देखिएगा तो वेल्डर में 76 रिक्तियाँ थी, जिनमें से महिलाओं के लिए 24 था। टोटल 71 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर तब पर भी 5 सीटें खाली रह गई, महिलाओं का ही सीट ज़्यादा खाली रह गया। देखिए महिलाएं 24 थी, 15 ही महिलाओं का सिलेक्शन हुआ। यही बात करें, देखिए कट ऑफ की बात, यहाँ पर कट ऑफ 71 गया था, ये सभी 125 नंबर में कट ऑफ, ठीक है। 125 में 71 गया था, तो सोचिए 60 नंबर तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। महिलाओं के लिए 58 तक 125 में 44 ईडब्ल्यूएस का, तो सोचिए 100 में कितना जाता, 125 में जब 44 पे, तो मतलब पासिंग आप ला देते तो हो जाता। एससी का देखिए 56 है, एसटी का भी 56 है, ये बीसी में सभी महिलाओं का हो गया, बीसी में सभी महिलाओं का हो गया समान। ईबीसी मेल्स के लिए 65 तक गया, 68 गया बीसी के लिए। तो 125 में काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। आगे बात करें मशीनिस्ट का, तो मशीनिस्ट का देखिए 76 तक गया है कट ऑफ, 76 मतलब 125 में, तो इसमें कहीं ना कहीं 60 और 60 62 63 तक 100 में देखने के लिए मिल जाता है। सर्वेयर का बात करें तो 32 दो ही सीट था, तब पर भी देखिएगा यहाँ पर 32 तक कट ऑफ गया था, इसमें भी बहुत ही मिनिमम पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। दो ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था, वो 32 नंबर पर हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पिछली बार भी काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा बताया कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा, सीट बहुत कम है, कोई फायदा नहीं है भरने का। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। आपको डिमोटिवेट बहुत लोग करेंगे, आप मेहनत करिए। आपको तैयारी क्या करना है, वही जो आप अगर इसरो डीआरडीओ एनपीसीएल भेल गेल सेल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड पढ़ रहे हैं, वही पढ़ना है। 100 रुपये एग्जाम फीस है,
आपको फॉर्म भर देना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए और थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा। फीमेल्स का तो हो ही जाएगा, मेल्स थोड़ा और मेहनत कर देंगे तो आपका आपका सीट पर हो भी सकता है। तो कट ऑफ देख करके मत घबराइए, हम एक और भी टारगेट कट ऑफ का वीडियो ला देंगे, उसमें टारगेट पर बात करेंगे कितना हमको टारगेट इस ट्रेड में करना है तो आपकी नौकरी पक्की होगी, सभी एनालिसिस करके। बाकी आप इस कट ऑफ को देख करके क्या राय रखते हैं कमेंट करिएगा। आपको अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए, जहां पर हम पीटीसी के लिए अलग अलग ट्रेड का हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं। आपको कौन से ट्रेड की मॉक टेस्ट चाहिए कमेंट करके बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। कूपन कोड आपको याद होगा, अनिल सर 20 कूपन कोड यूज़ करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।